नमस्कार मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करने जा रहे हैं अपना क्लास 9th का ये वाला सिंपल से क्वेश्चन 1.3 के, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रही थी, जिन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए हमें उनको ये सवाल बताना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये डेसिमल जो दिया गया है ये 0.36, इसको क्या करना है, रैशनल फॉर्म की फॉर्म में चेंज करना है, p अपॉन q की फॉर्म में लाना है। तो भैया कर चलते हैं, अपने सवाल की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा सवाल करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं करना, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना मांगता। क्या मांगता? थोड़ा सा दिमाग लगाने को मांगता। वो हम लगाएगा दिमाग अपना, बस ये थोड़ा सा इरेज हो जाता तो हमको अच्छा लगता। कंट्रोल प्लस जेड पाने को मांगता, वो अपन इसको इरेज कर देता कंट्रोल प्लस जेड दबा के। ठीक वीडियो लोग, अब अपन चलते हैं अपने सॉल्विंग की तरफ। भाई क्योंकि हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके थे, वो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करने को मांगता अपन को 0.36 को रिप्रेजेंट करने को मांगता इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में। तो हम लोग 0.36 को अगर हम लोग बात करें, राइट एज फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर अ पावर ऑफ 10। अरे इतना समझ ले यार, तुम लोग क्या कैसी बात करते हैं? समझदार आदमी हो यार तुम लोग, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी। पॉइंट घटाने के बाद दो जीरो बढ़ जाते हैं, इधर पे दो जीरो बढ़ गए, यहाँ पे ठीक है। बूढ़े लोग ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से। किससे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है? 36 ऑफ ओवर 100 का वो कितना है? 4 है। इसको निकालते हैं कैसे? अपन इसी करके निकालते हैं, इसको निकालते हैं अपन लोग ऐसे। 3 तक का तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लिख लेते हैं। 6 नहीं तो आया, नहीं ग्यारह, 3 नहीं 6 7, 10 में से 2 गए 8, ये से कैरी ले लेगा। 9 में से 7 गए, 2 बचेंगे। यहाँ पे आ गया 36। अब इसका क्या करेगा? 32, 36 से कम 27, 28 से कम 28, 8 8 16 होता तो 6 यहाँ बचा। सॉरी 8 बचा, 8 8 16 होते ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। 8 का 8 8 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। तो यहाँ पे आ गया 8, 4 दूनी 8। अरे यार इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस सवाल को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट में अपना आया 4/8। तो भैया एचसीएफ निकालना है, कुल मिला के ये समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जीरो आ गया, ठीक है। तो ऐसे अपन ने इसको सवाल को सॉल्व कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपली तरीके से, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये 4 हमने क्यों लिया था। मैंने आपको डिवाइड करके भी एचसीएफ करके भी दिखा दिया कि ग्रेडेड कॉमन डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ ही होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे हमने 4 को ही क्यों लिया। क्लियर हो गया? तो भैया इस चीज को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 9 36, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 25। तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। तो अपना पहला क्वेश्चन बोले तो वीडियो खत्म हो गया है। अपन जलता है अपन दूसरे क्वेश्चन वीडियो लोग। ये तो था अपना पहला क्वेश्चन। अब बढ़ चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एंड स्टेट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। तो भैया हमें किस में करना है, डेसिमल में करना है। डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है भैया, इसको करते हैं वही लोग अपन। तो डेसिमल एक्सपेंशन में करना है तो भैया इसको दो तरीके से कर सकते हैं वही लोग अपन लोग। एक तो सिंपल ही वही है कि भैया डिवाइड करके लिख दो और बता दो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसे करके पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 500 को 20। ओके बड़े लोग, पॉइंट लगे, जीरो बढ़ा दो, 5 दूनी 10, 10 10 10, यहाँ जीरो लगा दो। देखो यहाँ पे जो आंसर आ गया और यहाँ पे जो आंसर आया सेम आया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका देख लो क्या है भाई लोग अपना। टाइम तो यार 2 बज गया यार, रात की यार, रात तो नींद नहीं आ रही, मतलब दिमाग खराब हो रहा, नींद आ रही कस के, ये कह रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं 50 को सिंपली सॉल्व करने के लिए। तो इसका फैक्टर कितना निकलेगा, यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करने के बाद इसको 2 × 5 स्क्वायर कर सकते हैं ना, ठीक है। इसको लिख दिया 50 को नीचे वाले को। और अगर हम लोग बात करें, सिंस डिनोमिनेटर ओनली since the denominator only contain prime numbers, prime factors 2 और 5 हो सकता है, तो 2 और 5 हो सकता है, तो इसके अलावा हम लोग बात करें नहीं होता है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर हमें डिनोमिनेटर निकालना है इसका, तो हम लोग सिंपली इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वही हमने यहाँ पे भी किया ऊपर ही, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने का कितना है, 0.42 आया। और ये डेसिमल हम लोग बात करें, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हम लोग बात करें जो डिनोमिनेटर है इसमें हम लोग बात करें जो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग बात करें 2 और 5 भी आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 5 भी आ रहा, इसलिए क्या टर्मिनेटिंग है, और इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक। तो चलो अपना सवाल हो गया सॉल्व, बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ चलते हैं, ठीक है। तो अब हमसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बस हमसे यही कह रहा है कि भैया बिना डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको बताना है, ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें रैशनल नंबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3/8 दिया गया है, ठीक है। तो हमें अगर डिटरमाइन करना हो कि भैया जो थ्री, ये क्या टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो हमें इसका करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, जैसे कि अभी बताया मैंने 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग करते हैं 8 को सॉल्व। तो हम लोग बात करें कि 8 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 3 की फॉर्म में दिखा सकते हैं। सिंस डिनोमिनेटर हम लोग बात करें, जे एम इंटू एम की फॉर्म पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि 2 तो यहाँ पे आ रहा है, और जो एम की वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे वो कितनी 3 है, और एन की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ पे कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक की वैल्यू 2 ही तो निकला ना हमारे पास, तो ये कंडीशन फिट हो रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 था, सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कंडीशन अच्छी है, तो इसलिए रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर होता है तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व होगा, या 2s हो जाए या 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए। सो हम लोग बात कर सकते हैं कि 3/8 क्या टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया था लास्ट में। सो विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने ये बता दिया कि ये क्या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। भाई साहब बहुत भयंकर आ रही है, आप क्या दर्द कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
हमें क्या करना है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको एक्सपेंशन फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में दिखाना है। वही फिर से अपना रूल लगा दो, वही डिवाइड करके दिखाना हो, फिर तो वैसे दिखा दो, और नहीं दिखाना तो नहीं दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर कितना है, 434 है, और ये 7 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो अब यहाँ पे 2 तो है नहीं है, जब 2 नहीं है तो फिर हम लोग बात करें नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही जाएगा, बता दिया हमने। ठीक है, सिंपल रहता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमें क्या करना है, हमें लिखना है राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, डेसिमल एक्सपेंशन करना है 1/7 का, और इनके भी डेसिमल एक्सपेंशन करने में ये इतनी सारी वैल्यू दी गई हैं, इनको भी निपटा देते हैं। चांडाल, कसम चांडाल की, इनको निपटा देते हैं। तो भैया सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अरे यार, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। 1 लगाओ, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, भिड़ो लोग, जीरो बढ़ाओ, 7 एकम 7, 3 पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दो, 7 चौको 28, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाओ, भिड़ो लोग, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचे 6, ऐसे लगी केरी, हो गई इसकी बेरी, 8 7 56, 4 बच्चा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाओ, 7 चौको 28, सही, 7 पना 35, 7 7 49, एक बचा, फिर से वही आ गया। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है इसकी बात। तो हम लोग लगा देंगे इसके ऊपर बार, सिमिलरली इसके साथ करेंगे, सिमिलरली 7 का डिवाइड 2 में कर देंगे, सिमिलरली 7 का डिवाइड 3 में कर देंगे, सिमिलरली 7 का डिवाइड 4 में कर देंगे, सिमिलरली 7 का डिवाइड 5 में कर देंगे, सिमिलरली 7 का डिवाइड 6 में कर देंगे। तो जब अपन लोग बड़े लोग इसको जब बार बार करते रहेंगे तो फिर अपना आंसर तो ऑब्वियसली बात है, अपना आ जाएगा अपने आप आंसर। ठीक है यार, तुम लोग इतने समझदार कैसे हुए यार, क्लास 9 में आने के बाद तुम्हें भी समझ में नहीं आता कभी कभी तो। ठीक है वे लोग, ये तो हो गया था, ये भी हो गया है, ये आ गया अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन और भी आज सिंपल है, ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, ये तो केवल इतना कह रहा है, क्या कह रहा है, लाया गया अपन से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। तो हमें एक्सप्रेस करना है, वही इसको दिखाना है रैशनल नंबर फॉर्म में 0.6 को। ठीक है, तो पहले लोग बहुत सिंपल सवाल है अपना ये भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया हम लोग जो रिकरिंग डेसिमल में दिखाना है, तो 0.6 को हम लोग 0.666 से रिपीटेड टर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार लगी हुई है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने x मान लिया, x बराबर कितना है, 0.6 है, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो जब हम लोग बात करें कि हम लोग 10 में 10 x में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और 0.6666 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 निकल के आगे आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब रखे रहेंगे। फिर हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी x इक्वल टू 0.6666 थी, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले वहाँ 10 लिखा था,
10 को हम लोग x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 6.666 को 0.666 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया तो x इक्वल टू क्या आ गया? 6/9 आ गया, तो 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3। ठीक है, तो बहुत सिंपल ये आंसर है अपने। तुम लोग क्या स्मार्ट हो, समझ में कर लो इसका। बस अब अपना अगला कह रहा है कि 1.6 प्लस 0.35 इसके ऊपर बार लगा है, तो इसको रेशनल फॉर्म के नंबर में मतलब दिखाना है। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो जब दिखाना है तो भैया दिखा दूं, क्या कह रहे हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, x मान लेंगे इसे। कहाँ करूँ भाई साहब, सबसे पहले इसे x मान लो, x बराबर कितना 1.6 मान लो, और ऑब्वियस सी बात है जब ये इसके ऊपर बार लगी, 6 के ऊपर बार लगी थी तो ये 6 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, फिर से वही सिंपल मेथड, अपना 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 10x लिखा था उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10x आ गया, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 12 हो गया, तो भैया 12.6666 हो गए। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर रिपीट होता रहता है तो भैया इससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 से। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगी, तो 126 आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कि हम लोग दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी गई थी, इसको मैं पहले इरेज कर दूं। तो दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है कितनी, 100x दी गई, कितनी 100x और इक्वल टू 12666। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब बात कर लेते हैं पहली इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन हमारी कुछ इस प्रकार दी गई है हमें। ठीक है, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा यहाँ पे निकल आएगा कितना, इधर निकल आएगा 114, और इधर निकल आएगा 90। x इक्वल टू 144/90। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू रख के तो हमने निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन दोबारा से, पहले हम एक बार दोबारा से देखते हैं, इससे कि बताने में हमें कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू सॉल्व कर ली। अब बात कर लेते हैं इस वाली वैल्यू की। 0.35 के ऊपर बार लगा है, तो इसको अभी उसको पहले वाले को x मान लिया था, अब इसको y मान के निपटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया कि 0.35 बार लगी थी, तो obvious सी बात है इसके ऊपर बार लगी है तो रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, ये होती रहेगी। ठीक है, तो ये रिपीट ऐसे चलता रहेगा। तो y को, इसको हम लोग मान लेते हैं अपन, क्या फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। ये अपनी थर्ड इक्वेशन थी, ये फोर्थ इक्वेशन रहेगी। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को, क्योंकि हमें इससे निपटना है, तो भैया इसमें हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, दो वैल्यू आगे उछट के आगे आ जाएंगी, तो 35 आ जाएगा यहाँ पे, और y में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। चौथी इक्वेशन को पांचवी इक्वेशन के साथ घटा देते हैं, तो चौथी इक्वेशन अपनी हमारी ऊपर निकली थी, ये वाली चौथी थी, पांचवी है ये वाली। तो पांचवी से चौथी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 में 0 घटाएंगे तो 35 तो बचेगी ही बचेगा, क्योंकि आप लोग खुद देखिए ना, 35 35, सॉरी 35 35 35, और यहाँ पे कितना है 0.35 35। तो भैया ये जो इसे तो कट गया, तो यहाँ पे 35 बचा है, तो ये तो नीचे 35 वैसे ही उतर आएगा ना, तो ये 35 अपना ही उतर आएगा। और 100 में से एक जाएंगे कितना बचेगा, 100 में से एक जाएंगे 99 बचेगा, तो 99 आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 35/99 आ गया अपना। ठीक है,
क्लियर हो गया इतना? तो गाइस 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर आ चुके हैं हाजिर आपके सामने। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो निकालते हैं। तो कहाँ तक हो गए थे हम लोग, कहाँ तक पहुँच गए थे? एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी हमने और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली थी हमने, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, वाई की वैल्यू हम लोग कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक आ गए थे। 35/99 आ गया था हमारे पास, ठीक है। करते हैं इसका कुछ, Ctrl+Z दबाते हैं पहले तो, सब हटा देते हैं, गंदगी इतनी हो गई है। इसको हटाने के बाद ये अंदर भागने लगता है, तो इसको रोकते हैं। भैया रुक जाओ, अरे रुक जा यार। अरे यार भाई, यार रुक ही नहीं रहा, ये तो गुस्सा हो गया यार भाई। सॉरी बड़े लोग, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाना भाई लोग, एक बार चेक कर लूँ कि अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है। तो बढ़ चलते हैं अपने आगे सवाल में। बहुत जल्दी में था, भाग गया बहुत तेजी से। हम्म, 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 ठीक है। 35/जे आ गया था 99, पहले पेन निकालू। 99 से भाग देंगे कितने को? 35 को। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 9 का 9 अठारह, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27, 2 कैदी आ गई, और 9 3 27, 2 29, 10 में से 7 या कितने बचेंगे? 3, इसमें से कैदी ली 14 में से 9 गए, 5, और इसमें से कैदी ले ली 2 में से, तो चलेगा 0। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाओ, 9 का 9, 9 पना 45, तुझे 55, 9 पना 45, 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा दो, 800 हो गया यहाँ पे। कितनी बार में जाएगा? तो अप्रोक्स 0 पॉइंट इतना कुछ समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 0.35 के समथिंग अप्रोक्स में आ जाएगा। और इसको जब हम लोग चेंज करके लिखेंगे तो कितना लिख देंगे? 11.6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 11.6 लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग फिर चेंज करते हैं। इक्वेशन तीसरी और चौथी को ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार आई थी। एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू आई, इनको जोड़ दे रहे हैं और बस जो वैल्यू आए उसको लिख दें। तो
सॉल्व आउट करने के बाद जब हम लोग इसको टोटल जोड़ घटाना कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू अप्रॉक्स में जो ये एलसीएम एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन वाली एडिशन है, इसको कर लेंगे तो 802 अपॉन 495 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर है। ठीक है बुरे लोग, और मैं नींद तो बहुत कच के आ रही है। ठीक तो बच गया यार, खा लिया इसकी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। सवाल कर लिए हम। अगला सवाल कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल, जो फॉलोइंग रियल नंबर होता है उसके पास क्या डेसिमल एक्सटेंशन करना है, नीचे दिया गया है। और स्टेट वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल, बताना है कि ये रैशनल है इरेशनल है। इफ दे आर रैशनल एक्सप्रेशन, तो अगर रैशनल पी अपॉन की फॉर्म लिख दो, और जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स होंगे, मतलब वेयर पी क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q not is equal to 0, then what will you say the prime factor of q? तो इसके बारे में मैं बताना है। हाँ क्या दिमाग बंद हो रहा है तो यार, सही मैच काम नहीं कर रहा, बंद हो रहा बिल्कुल। एक तो दिमाग खराब करते यार डिजिटल बोर्ड यार, जो है दिमाग खराब करने वाला काम करते हैं। तो समझते हैं इसको है या नहीं है, रैशनल है या रैशनल समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ये टर्मिनेटिंग है तो भैया रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको पॉइंट को पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, तो हम लोग वही है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि एचसीएफ निकाल लेते हैं, जिससे कि हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मतलब वही दिखा दिया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू ये लिखी, तो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर कितना है 2 × 5 क्यूब है। तो हमें पता है कि 2 और 5 के पावर मतलब 2 या 5 में कुछ आता है तो टर्मिनेटिंग होता है, तो हम लोग जनरली पी अपॉन क्यू दिखा देते हैं। डिनोमिनेटर क्यू मतलब 2 या फिर 5 में आना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या टर्मिनेटिंग है, और ये क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में। हमें हमें इंसर्ट करना है एक रैशनल नंबर इन 4 और 5 के बीच में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब 16 और 25 के बीच में क्या आता है, कोई भी नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, इरेशनल नंबर चाहिए क्योंकि, तो यहाँ पे हमने 20 ले लिया है, तो बस वही टेकिंग स्क्वायर रूट पे जब ऑर्डर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट एफ के ऊपर लगा दे, मतलब इसके ऊपर लगा देंगे, एक्स के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अब के बीच में आ रहा था। ठीक है, तो 20 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि 20 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं किसी का। और हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें रैशनल नंबर चाहिए होगा तो वो जो भी रैशनल नंबर लेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो 20 किसी का मतलब स्क्वायर तो होता नहीं है। सो नहीं से एक से लिख सकते हैं। 4/5 के बीच में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है यही हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, सिर्फ कर लीजिए।
सिमिलरली हमने जो वहाँ पे लगाया था वही इसी का फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे। अब इन दोनों के अंदर में बताना है तो इन दोनों के भी ज़्यादा कुछ है नहीं बीच में कुछ। सबसे पहले इन्हें डेसिमल्स में चेंज कर लिया डिवाइड करके, ठीक है। फिर इनके बीच में हम लोग बात करें कि इरेशनल नंबर चाहिए थे, जैसे 0.3 लिखा है, इनके बीच में क्या आ सकता है। अब भाई भाई 0.33 लिखा है, मतलब एक तरीके से मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो, ठीक है। अब ये समझ लो कि बता रहा हूँ कि 3 के ऊपर ये लगा है, क्या बार लगी है तो ये रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू में दी गई कितनी, 0.5 दी गई है, कितनी 0.5 दी गई है। सो हमें क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए जो कि इन नंबर के बीच में आता है। तो हमें पता करना होगा कि जो इरेशनल नंबर होता है वो कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। इसका एक तरीका है इरेशनल नंबर निकालने का, ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में यही का आगे पे देखेगा, चेक करते हैं इसके बीच में आता है नहीं आता है। तो अंडर रूट जो 7 है, सॉरी अंडर रूट 0.17 होता है, तो ये इन दोनों के बीच में ही आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है जब ये 33, अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लीजिए, 33 और 50 के बीच में 41 आता है नहीं आता है, आता है ना, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लाई करता है इन दोनों के बीच में, तो अंडर रूट 0.17 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होता है। इन दोनों के बीच में भी बताना है। सिमिलरली वही हम लोग मेथड का इस्तेमाल कर दिया कि भैया इन दोनों के बीच में बताना है, तो 30 0.3 लिखा ना, इसको 30 ही एज्यूम कर लो, और 0.5 लिखा तो इसको 50 एज्यूम कर लो। 50 और 30 के बीच में तो आते हैं जो नंबर आते हो, जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं। उनको देख लीजिए, जैसे हम बात करें कि हमने एग्जाम्पल लिया 0.15 का, तो इसकी वैल्यू 0.38 होती है, यानी कि 38 एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ये आ गया, तो ये अपना क्या आ गया, एक रेसलर आ गया। खुदा देखा अगला सवाल क्या है, इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर फिट करने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सही है। 1/2 को डिवाइड करोगे, 2 से 1 को डिवाइड करो, 0 लगाओ, 2×5 = 10, 0.5 आ गया यहाँ पे, बस वही लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे 3.25 आ गया, ठीक है। इन दोनों के नंबर में हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि हम लोग बात करें कि आ जाए, तो एक जे आ गई, एक जे आ गई। इसको हम लोग बात करें, जब इसको वैसे फॉर्म में लिखते हैं तो √3 होती है, और वैसे फॉर्म में लिखते हैं √2 होती है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों वैल्यू याद करनी पड़ेंगी रूट लगाने वाली, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आ गए। सब में वही करना है, यहाँ पे भी रेशनल नंबर फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है।
अरे इधर रैशनल नंबर फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो इसको हमने पहले क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा था, 18 लिखा था, 9 दूनी 18 लिख दिया इसे। अब यहाँ पे अगर अंडर रूट में जाते हैं तो 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 बाहर आ गया तो इसे 3 √2 लिख देंगे ना, ये ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी थी, 1.414 अप्रॉक्स में निकल रही, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, अप्रॉक्स में 4.242 आ गई। और 19 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.3589 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो भी रैशनल नंबर आते हैं, तो एग्जांपल हमने 4.3 ले लिया यहाँ पे, तो देख लेते हैं ये आता है। और ये 4.3 0 बड़ा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे रैशनल नंबर पता करना है, तो बस तुम लोग को रैशनल नंबर मतलब वही पॉइंट उन दोनों के बीच में देख लो। √6 और √10 के बीच में कंसीडर कर लो, √7 आता है, ठीक है। इसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यही आ गया, ठीक है। सिंपल है, वही है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में पता करना है, देख लेते हैं 3 और √15 के बीच में। 3 तो यार बच गया, तो फायदा क्या है सोने का, उसकी रात काली लग रही है, काम नहीं कर रहा है लैपटॉप और कुछ सारे। कर जा काम भैया मेरे, ठीक है। सो हम लोग को पता करना है कि ये √10 एक रैशनल नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में आता है, ये पता करना है हमें। चेक कर लेते हैं। 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3.00 लिख सकते हैं, और √10 को हम लोग बात करें 3.162 लिख सकते हैं। √10 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, तो इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है तो भैया अंडर √10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट रैशनल नंबर बन गया जो कि इन दोनों के बीच में आता है। वही प्रॉपर्टी याद कर लो कि परफेक्ट स्क्वायर रैशनल नंबर क्या होगा, डेफिनेट कर लो, अपने आप आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। जैसा आप सब जगह मेथड लगाया तो इनमें कौन सा अलग लगाना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी √2 की वैल्यू इतनी होती है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.6568 आ गया। 3 √3 की वैल्यू यहाँ पे, √3 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, 3 का 3 लिख दिया है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू आती है, दोनों बीच में चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर आता है जो परफेक्ट इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना हो, तो वो हम लोग बात करें कौन है। वो दो आते हैं, √28 √29, याद कर लो थोड़ी बहुत वैल्यू, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। √28 √29 आता है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। और इसी के साथ अपना लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आप, मैं तो नहीं सो पाया, आप लोग सो जाएं चैन की नींद, तो बढ़िया रहे, ठीक है, ठीक है।